हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आज का हमारा जो सेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो है यूपीएससी सीएपीएफ एसी जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में कैसे आ सकता है उसको हम लोग डिकोड करेंगे, राइट। उसके कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आएगा उसको एक प्रॉपरली डिकोड करेंगे और बताएंगे कि आगे फर्दर क्वेश्चन क्या आ सकता है उससे, ठीक है, विथ प्रूफ। सेकंड जो है आज का जो डिस्कशन करेंगे वो 2016 का जो ज्योग्राफी का पेपर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो है ऑलरेडी मैंने सीएपीएफ ज्योग्राफी के यहाँ पे 6-7 वीडियो जो भी हैं उसको मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें इसको। इसके पहले और भी हम लोग हिस्ट्री सीडीएस कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों का इंटरेक्शन कमेंट में देख लो या फिर थ्रू वॉच टाइम वो भी चीज़ें देख सकते हो। लोगों ने काफ़ी इंटरेक्ट किया है यहाँ पे, और आप ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है वाइल वॉचिंग द सेशन, अगर आप इसको एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव के सेंस में कर रहे हो तो। नाउ इस पीडीएफ को आप प्रैक्टिस के लिए पहले टेलीग्राम पे जा सकते हो आप, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सर्च करना @विनय मार्ग, और यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी, एक तो यूपीएससी मिलेगा और दूसरा मिलेगा बीपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी वाले में ज्वाइन कर सकते हो, इन केस बीपीएससी से एसोसिएटेड हो तो बीपीएससी भी ज्वाइन कर सकते हो। बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट अभी रेडी हो रहा है, विद इन फ्यू डेज हम लोग जो है एकदम उसकी हॉलिस्टिक रिवीजन करेंगे विद क्वेश्चन, पूरी तरह से क्वेश्चन भी करेंगे, ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट सोर्स भी बताएंगे वहाँ पे। तो डू ज्वाइन बोथ द चैनल, राइट। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेटेड रहो। यहाँ पे शॉर्ट्स हम देते हैं कि फर्दर एग्जाम में क्या आ सकता है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो, राइट। फर्दर नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ें अपडेट आएगी तो इंस्टाग्राम पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ दो जब भी एग्जाम नज़दीक आता है तो आई वॉन्ट से टू यूज़ दी सोशल मीडिया, बट ठीक है, जो चीज़ें हैं वो मैं ओपनली बता दिया। नाउ 2016 का जो है वो सीएपीएफ का क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे राइट नाउ अभी, राइट। कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन जुपिटर मार्स एंड प्लेनेट। बेसिकली ये जो है वेना डायग्राम से ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा जो फिगर है जुपिटर मार्स और प्लेनेट को दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जुपिटर मार्स, राइट, और प्लेनेट, तो प्लेनेट्स सबसे पहले आएंगे। प्लेनेट में कौन आएगा? जुपिटर भी आएगा और सैटर्न भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये है प्लेनेट, राइट, और प्लेनेट में क्या आएगा? जुपिटर भी आएगा और मार्स भी आएगा। क्यों? और दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड तो है नहीं कि थर्ड वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्लेनेट है ये, और बाकी जुपिटर और मार्स दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ये बात कह रहा है कि मतलब उनका सम पार्ट जो है कॉमन है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। दोनों अलग अलग प्लेनेट है। यहाँ पे दो ही चीज़ों के बारे में दिया और तीसरा इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो ये टोटली एब्सर्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे पिक्टोरियल इस चीज़ को समझ लो कि जो प्लेनेट है यहाँ पे देखो ये ओवरऑल प्लेनेट है, राइट, यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे मार्स है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कॉमन चीज़ें नहीं आएगी, राइट। नाउ जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मार्स है, ठीक है, मार्स को क्या बोलते हैं? मार्स को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मास और साइज जो है वो सेम होता है। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है। सेकंड जो है इन दोनों के बीच में कौन सा बेल्ट देखने को मिलता है? एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। बाकी जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है, मार्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम ऑब्वियसली मॉम मिशन हम लोग देखे थे, MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। इसमें सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि जो मार्स है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, राइट, और जो जुपिटर है वो गैसियस प्लेनेट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लेनेट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया है, वहाँ पे देख लेना। बेसिक बता देते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो है वो क्या होता है कि सन से 4 प्लेनेट जो नज़दीक हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, और जो 4 के बाद से नेक्स्ट 4 प्लेनेट आते हैं उसको जो है वो गैसियस प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? वो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। गैसियस प्लेनेट कौन से हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, राइट। तो ये गैसियस प्लेनेट है। आई होप कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एड ऑन भी हो गए और एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। देखो लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर से क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो डू प्रिपेयर इट हॉलिस्टिकली। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। अब
ये कंसंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, थर्मोस्फीयर में। बाकी जो है ट्रोपो, थर्मो, एक्सो, स्ट्रेटो, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो थर्मोस्फीयर में जो है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ आपको क्या मिलेगा, आयंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके इसी का पार्ट है आयोनोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है आयोनोस्फीयर, सब लेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी, और ये लगभग 85 किलोमीटर है वो दी अर्थ सरफेस है, 85 से ऊपर। तो इसका लेंथ भी आपको अगर समटाइम्स कभी ऑप्शन में दे दें, या ऑप्शन में बोलो या फिर स्टेटमेंट में बोलो, तो इसको करेक्ट करना कि थर्मोस्फीयर जो है वो 85 किलोमीटर होता है। ठीक है, मेसोस्फीयर जो है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यहाँ पे जो थर्मोस्फीयर है उसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होता है कि सोलर रेडिएशन स्ट्रिप्स electrons from atom in this layer, creating a high concentration of free ions. This is critical for reflecting radio waves back to earth. तो जो भी हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो थर्मोस्फीयर से। ठीक है, जो भी सेटेलाइट वगैरह हो गया वो सब सारी चीज़ें वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थर्मोस्फीयर में, राइट। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको पता है कि जो फ्लाइट होता है, एरोप्लेन होता है, वो सब सारी चीज़ें यहीं पे उड़ती है। ठीक है, ओजोन लेयर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में हम लोग जो भी हमारे एटमोस्फेयर है वो हमारे होता है। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगा, एक तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज, और एक होगा यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो 4 सिटीज़ दिया हुआ है, इसमें ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, मतलब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पे। एक तो दिया हुआ है कि क्यूलालंपुर, दूसरा न्यू दिल्ली, तीसरा शंघाई और चौथा जो है उलन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोकेशन है कहाँ पे। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, क्यूलालंपुर किसका कैपिटल है, क्यूलालंपुर जो है मलेशिया का कैपिटल है। ठीक है, मलेशिया कैपिटल, राइट। शंघाई जो है किसका कैपिटल है, चाइना का। ठीक है, उलन बतार किसका कैपिटल है, ये बेसिकली जो है किसका कैपिटल है, मंगोलिया का, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब लोकेशन देखो कि एक तो मलेशिया बोल रहा है यहाँ पे इंडियन ओशियन में। ठीक है, न्यू दिल्ली जो है ऑब्वियसली इंडिया लोकेशन है, शंघाई जो है चाइना, और यहाँ पे है मंगोलिया। ठीक है, उलन बतूर वाला। तो डिफरेंसेस कहाँ पे आपको टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट जो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और थोड़ा सा नहीं, मतलब लगभग 40 डिग्री के अराउंड पे है। उलन बतूर जो है उससे भी ऊपर है, अराउंड 45 to 50 के आसपास है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 डिग्री समर में देखने को मिलेगा, 16 डिग्री जो है विंटर में देखने को मिलेगा। वेरिएशन काफ़ी डिफरेंट है। रीजन क्यों है, कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कंपेयर टू द अदर ऑप्शन है। 5 नंबर जो है क्लाइमेटिक टाइप इन लेटर वर्ड्स, जो कि कोपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और उसका मेजर एरिया यहाँ पे देखोगे तो EW ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली, तो EW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और AF टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो AF टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है आपको बेसिकली वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका में देखने को मिलेगा। CS टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सेंट्रल कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। AM टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इंडियन सब कंटिनेंट में देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि EW टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसको क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इंडियन सब कंटिनेंट में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि विंटर जो है वो ड्राई होगा। ठीक है, विंटर जो है वो ड्राई होगा, W से विंटर याद रखना। ठीक है, नाउ AF टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो क्या देखने को कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि नो ड्राई सीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ड्राई सीजन होगा ही नहीं। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, अमेजन फॉरेस्ट में। तो AF टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे F से याद कर लो, फॉरएवर रेनफॉल काइंड ऑफ थिंग्स, तो याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ CS जो है वो देखो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का कन्फिगरेशन है। इसका क्या मतलब होता है कि जो समर होगा वो ड्रायर होगा, और विंटर जो है यहाँ पे विंटर जो है वहाँ पे रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेनफॉल जो है विंटर में किस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है, तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो CS टाइप ऑफ कोड से डिनोट करते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल कैलिफोर्निया, लॉस एंजलस और वो सब इलाके में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो है CS टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कोपल क्लासिफिकेशन। नाउ AM टाइप ऑफ जो कोड है उसका क्या मतलब है, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून में क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, शॉर्ट समर होगा, रेनफॉल का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो AM टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून की बात करता है। और सिंस ये ट्रॉपिकल है तो वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन
सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। तो सतपुरा और विंध्यान रेंज, यहाँ पे देखो ये जो है विंध्यान रेंज है, ठीक है, और ये जो है सतपुरा है, इसके बीच में एक रिफ्ट वैली है, ठीक है, और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है उसी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये रिवर कौन सा है, तो ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। अब नर्मदा रिवर पे आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा वाटरफॉल है, वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे, वो आपको कमेंट बताना। माही रिवर के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया है मैंने कि माही रिवर जो है कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, ठीक है। साबरमती आश्रम का कैचमेंट एरिया काफ़ी छोटा है, ठीक है। तापी जो है ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर्स बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसका ओरिजिन और एंड दोनों जो है विद इन लैंड में ही खत्म हो जाता है, तो वो है, ठीक है, वहाँ पे जो गुजरात के आसपास है वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। एक्चुअली वो लूनी है जिसके बारे में बता रहा हूँ। तापी जो है वो ड्रेन करता है गल्फ ऑफ खंबात में, एक बार देखना कंफर्म करना गल्फ ऑफ तापी जो है ड्रेन कहाँ करता है, ठीक है। नाउ 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड बाय डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। कैसे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है अफेक्ट होता है, तो ये बेसिकली जो है डिक्रीज ह्यूमिडिटी एंड बाय डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ये जो है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे जो है डिक्रीज होगा, नहीं इंक्रीज होगा इंटेंसिटी। एक बार यहाँ से समझते हैं पिक्टोरियली। राइट आंसर ऑप्शन इसका, सॉरी राइट आंसर जो है 11 फिर से देखते हैं। कह रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, राइट, एंड बाय डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। इसका आंसर जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो डिक्रीजिंग लाइट होगा, लाइट इंटेंसिटी होगा, वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे सही से समझते हैं कि ये प्लांट ट्रांसपीरेशन की बात कर रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो है इंक्रीज होगा, और यस ट्रांसपीरेशन जो है इंक्रीज होगा। नाउ जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम होगा वैसे वैसे ट्रांसपीरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि जो फीचर है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एज सराउंडिंग ह्यूमिडिटी ड्रॉप्स, जैसे ही सराउंडिंग ह्यूमिडिटी ड्रॉप करता है तो मॉइस्चर ग्रेडियंट बिटवीन द लीफ इंटीरियर एंड देयर एयर वाइडेंस, जो कि एक्सेलरेट कर देता है फॉर द वाटर लॉस, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज करेगा वैसे वैसे जो है ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे इन्वर्सली रिलेशन कर दिखा सकते हो कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रहा है तो ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक रिलेशन ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ह्यूमिडिटी जो है ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो केस है कि इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की बात हो रही है कि जब लाइट इंटेंसिटी होगा वो उसका रिलेशन ट्रांसपीरेशन के साथ वो कैसा है, तो वो बेसिकली कैसा है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, या ऐसे इसको बना लो, एक सेकेंड, ये वाला रिलेशन देखो कि जैसे जैसे जो है लाइट का इंटेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो ट्रांसपीरेशन जो है वो भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, कि लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज होने से जो है वो ट्रांसपीरेशन का रेट वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ जो है 12 नंबर जो है वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स। बेसिकली वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स क्या होता है कि इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटेरियल्स दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बेसिकली वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मटेरियल्स को इंजेक्ट करते हैं जो क्या करें कि बॉडी को स्टिमुलेट कराए टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो फाइट करेगा हमारे जो भी डिजीज है बॉडी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम है वहाँ पे फाइट करेगा और फिर चीज़ें ठीक करेगा, राइट। यहाँ पे समझते हैं इसको अच्छे से कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोटोकॉल क्या होता है कि हार्मलेस मटेरियल यहाँ पे तभी आपका तबीयत खराब होता है, फिर हम जो है इंजेक्ट किए, जो इंजेक्शन है उसको आपको लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी और इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और फिर जो है ये एंटीबॉडी जो है ये फाइट करना स्टार्ट कर देता है विद इन द बॉडी, और जो है धीरे धीरे आपका तबीयत सही हो जाता है। वैक्सीनेशन डज नॉट क्योर ए डिजीज डायरेक्टली। एक चीज़ समझना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैक्सीनेशन जो है क्या डिजीज को डायरेक्टली क्योर कर देता है, तो नो, इट डज नॉट क्योर डिजीज डायरेक्टली, नॉट डॉट इट सप्लाई द बॉडी विद द डिजीजेज इटसेल्फ, जैसे एंटीजन, ठीक है। एक्शन क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग द बॉडी विथ केयरफुल कैलिब्रेटेड मटेरियल्स, जो कि डिजाइन है टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोएक्टिवली प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज एंड फाइट द बॉडी या डिजीज, और उससे क्योर आपका डिजीज हो जाता है, राइट। 18 नंबर देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी सैलिनिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, जो स्टेटमेंट है, द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन द इवोपरेशन प्रेसिपिटेशन, एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाई रिवर्स। अब ये बेसिकली सी सैलिनिटी के क्वेश्चन है, बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2016 में ऑब्वियसली पूछा हुआ है, कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो 2018 जो CAPF का एग्जाम था वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 है उससे कैसे वे फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 31 नंबर देखो, अरबियन सी रिकॉर्ड दी हाइयर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज, क्यों,
यहाँ पे देखो, तो जो सैलिनिटी वाला टॉपिक था, सी सैलिनिटी वाला, उससे जस्ट एक स्टेप अहेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। और ऐसे ही फर्दर ये क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वे फॉरवर्ड क्वेश्चन करके स्टेटमेंट देके यह आपसे पूछ सकता है आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, कोई भी हो, तो यहाँ पे सब में आपको यूजफुल होगा। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में बदलते हैं। ठीक है, यही थीम जो है मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, और समझना सिखा रहा हूँ। इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी सैलिनिटी। पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि द ओशन सैलिनिटी डिपेंड करता है कौन सा, इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन पे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एनी चेंजेस इन द अरेबियन, एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस करता है द सैलिनिटी, बिल्कुल। टेम्परेचर और डेंसिटी में चेंज होता है थोड़ा सा भी तो वो इन्फ्लुएंस करेगा सैलिनिटी को, चाहे वो माइनर 0.1% ही क्यों ना इन्फ्लुएंस करे, बट करता तो है। ठीक है, मेजर सोर्सेज ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर्स, ये बात गलत है। बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी जो है वो बाई रॉक इरोजन होता है, इस चीज़ को आप याद रख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट आंसर ऑब्वियसली इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि क्या कह रहा है कि द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। बेसिकली जो है जब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो निकल जाएगा। बेसिकली जो है यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि सलाइन वाटर होता है, सेलो वाटर होता है सी का, ठीक है, या ओशियन का। ये केस जो है कब होता है, इवापोरेशन केस में जो है इवापोरेशन जब बढ़ता है तो सैलिनिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किसके केस में होता है, तो अरेबियन सी में। आपको दिखाते हैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अरेबियन सी में ना प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश, बारिश जब होता है तो ये फ्रेश वाटर होता है। अब इसमें जब ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो ऑलरेडी पहले से सैलाइन वाटर है, इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर आ गया, तो ये क्या होगा कंपेयर टू इवापोरेशन वाला जगह पे, यहाँ पे बारिश जो है हुई है और ये जो है फ्रेश वाटर मिक्स हो गया। किसी चीज़ में जब एक्स्ट्रा चीज़ें मिक्स करोगे तो उसकी जो भी टेस्ट है उसमें चेंज आएगा और यहाँ पे सैलिनिटी डाउन हो जाती है। ये केस कहाँ पे देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे आगे जो भी वेस्टर्न पार्ट है, जैसे मौसीराम हुआ, मेघालय वाला पार्ट हुआ, यहाँ पे बारिश कराता है। और सेम जो है चीज़ें बारिश जो है यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो बे ऑफ बंगाल साइड वाला इलाका होता है नियर बांग्लादेश और वो सभी है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया कि इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, अरबियन सी का जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल का प्रेसिपिटेशन की वजह से सैलिनिटी घट जाता है। क्या मिला कंक्लूजन, कि अरबियन सी का सैलिनिटी जो है ज़्यादा है देन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गया। अब इस चीज़ को हम देखते हैं वही फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन बता दिए। अब जो अभी मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन, उसको यहाँ पे फिर से समझो। यहाँ पे अरबियन सी रिकॉर्ड करता है हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल। जो स्टेटमेंट अभी फाइनल कंक्लूजन में दिए वो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है। अब क्यों होता है वही पूछा हुआ है, क्योंकि अरबियन सी जो एग्जिस्ट करता है हाई रेट ऑफ इवापोरेशन एंड लो इंटेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। समझ में आया कि इवापोरेशन की वजह से अरबियन सी जो है हाई इवापोरेशन की वजह से उसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है, एंड लो इन्फ्लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर। यही एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूँ कि फर्दर जो भी होगा यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया जाएगा क्यों फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आ रहा है, वो सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बताया जाएगा। राइट, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी सही लगा होगा, काफ़ी इसके लिए तो एप्रिसिएशन बनता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू थिंक सो। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू साल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, कह रहे कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयोडाइज साल्ट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। Salt mining is carried out in the Himachal Pradesh. Gujarat is the leading producer of salt in India. Groundwater is the important source of salt in Rajasthan. पहला स्टेटमेंट जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द साल्ट प्रोडक्शन। राइट, साल्ट माइनिंग जो है इज कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश, ये बात ट्रू है। हिमाचल प्रदेश में साल्ट माइनिंग देखने को मिलता है और वो कहाँ पे होता है, उसका नाम क्या है, मोंडी नाम का एक जगह है। ठीक है, और द्रांग, ये दो जो है साल्ट माइन है। मोंडी एंड द्रांग आर दी साल्ट माइन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे साल्ट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट जो है गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया, ये बात ट्रू है। और इंडिया का जो है टोटल 80% ऑफ साल्ट प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ गुजरात करता है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है ग्राउंड वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ साल्ट प्रोडक्शन इन राजस्थान, ये बात ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू है। एग्जाम क्या है कि जैसे सांबर लेक जो है इंडिया का हाईएस्ट या लार्जेस्ट, सॉरी हाईएस्ट नहीं, ये है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। तो मैंने यहाँ पे इनलैंड बोला है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान में, और यहाँ से जो साल्ट प्रोडक्शन होता है वो देखने को मिलता है। तो अगर मैंने इनलैंड बोला है तो ओवरऑल कौन सा होगा इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो वो बेसिकली है चिल्का। चिल्का जो है उड़ीसा में देखने को मिलेगा और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया। इसको याद रखोगे, लिख दें, चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। दोनों से कंफ्यूज नहीं होना, ये ओवरऑल है, चिल्का लेक जो है ओवरऑल है लार्जेस्ट। राइट, और जो ये है सांबर लेक वो जो है वो कैसा है,
लार्जेस्ट इनलैंड, ठीक है, विद इन द लैंड जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे लार्जेस्ट जो लेक है, साल्ट वाटर लेक, वो कौन है? सांबर लेक। कहाँ पे सिचुएटेड? राजस्थान। सिंस पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू धरवार जियोलॉजिकल सिस्टम आर करेक्ट, दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है कि आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड में धरवार जियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक, ये भी बात ट्रू है, ठीक है, कि धरवार जो है मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। दे आर फाउंड प्रीडोमिनेंटली कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड झारखंड, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर है। 21 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पुराना जो है वो कौन सा देखने को मिलेगा कि वो जो है अरावलीज देखने को मिलेगा। अरावली जो है ओल्डेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। धरवार उसके बाद से, फिर कडप्पाज और फिर विंध्यंस, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे जो पीछे वाला स्टेटमेंट था वही है, कुछ खास नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कडप्पा काइंड ऑफ प्लेस बोल रहा है ना, कडप्पाज, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? बेसिकली जो है ये देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान वाले बेल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इधर आओ, 31 नंबर। ये पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यहाँ पे पहले देख लो कि आर करेक्ट पूछा हुआ है। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। द पोर्ट ऑफ कोची इज लोकेटेड इन ऑन दी वेलिंगटन आइलैंड, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। महाराष्ट्र हैज़ 3 मेजर पोर्ट, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तब महाराष्ट्र के पास 3 मेजर पोर्ट नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम के अकॉर्डिंगली तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बट जब अभी की बात बोले 2026 में, ठीक है, तो महाराष्ट्र के पास 3 पोर्ट है और लेटेस्ट पोर्ट जो है वो बधावन पोर्ट है, राइट। तो अभी के हिसाब से जो है चारों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मुद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियसली मुद्रा पोर्ट जो है प्राइवेट सेक्टर है, और ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। चारों स्टेटमेंट ट्रू है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा 1 2 4, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से जो है ये चारों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑल करेक्ट, ठीक है। कौन सा है वो लेटेस्ट है वो बता दिया। पोर्ट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, डू चेकआउट द वीडियो, ठीक है, ताकि फर्दर आपको कोई दिक्कत ना हो। उसको एक वीडियो में सारी चीज़ें जो है पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है वो भी सॉल्व हो जाएगा, आने वाला होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने सिंगल पेज माइंड मैप दिया है, वो जल्दी रिटेंशन के लिए और भी ईजी हो जाएगा। 32 नंबर देखो कि पर्थ लोकेटेड ऑन 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड will be celebrating New Year event on 1st of January 2017 at 6 a.m. At the time, what would be the time at Los Angeles located at 110 west longitude? बेसिकली क्या कह रहा है, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉस एंजलस, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है पर्थ का बात कर रहा है। पर्थ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लॉस एंजलस कहाँ पे है? तो यूएसए में। दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको आइडिया लग गया होगा मैपिंग का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे ये पर्थ कहाँ पे है? ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, और ग्रीनविच टाइम कितना पे है? ग्रीनविच टाइम जो है ये 0 डिग्री पे है। आपको आइडिया होगा कि जब भी हम ग्रीनविच टाइम से ईस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या होता है? प्लस होता है। टाइम की बात कर रहा मैं, ठीक है। टाइम जो है वो प्लस होता है। जब वेस्ट में जाते हैं तो ग्रीनविच से टाइम माइनस होता है, ठीक है। अब 118 डिग्री कह रहा है। पहले यहाँ से आते हैं, कहाँ से? पर्थ से जाना है हमें, कहाँ पे जाना है? लॉस एंजलस, ठीक है। तो ईस्ट में है, अब यहाँ पे 110 डिग्री जाना है, और कितना है पर्थ में? 118 डिग्री ईस्ट। सिंस जो टाइम है आपको आइडिया होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है इज इक्वल टू कितना होता है? 4 मिनट होता है। इस चीज़ का ध्यान है। अब हमें 180 यहाँ पे जाना है और फिर 110 इधर जाना है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 228 होगा, ठीक है। अब 228 को इंटू 4 करोगे, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, तो 228 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 912 होगा मिनट्स। अब 912 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये आवर में आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 15 आवर और 12 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम हो रहा था 6 बज रहा था न्यू ईयर पर्थ में, तो उसके 15 घंटा 12 मिनट बाद से लॉस एंजलस में न्यू ईयर होगा, है ना। तो 6 AM से 15 घंटा जोड़ लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 15 कितना होता है? तो 21 होगा, राइट। 21 घंटा आगे जाना है, नहीं 6 से आगे जब जाओगे तो ये कितना हो जाएगा टाइमिंग इसका? एक और कंसेप्ट यहाँ पे है, ये सिर्फ टाइम मत देखो, यहाँ पे जब भी हम पर्थ से किसके थ्रू होकर जाएंगे, आप ईस्ट से वेस्ट जब जाते हो या वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो एक डे लॉस या गेन होता है। तो ये भी आप कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो कि जब हम ईस्ट से, ठीक है, वेस्ट जा रहे हैं थ्रू कौन सी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वहाँ पे, तो एक डे लॉस होगा,
ठीक है। तो ये जनवरी है 2017 एट इतना, तो ये हम कब जाएंगे उस टाइम पे कितना हो रहा होगा 180 डिग्री पे, तो ये बेसिकली जो है टाइम जोड़ने के बाद से ये कितना हो जाएगा 2:48 PM हो रहा होगा कब, अभी वहाँ पे लॉस एंजलस में क्या हुआ होगा, अभी नहीं आया होगा न्यू ईयर, ठीक है, वहाँ पे 2:48 PM हो रहा होगा आफ्टरनून का, राइट। तो ये टाइम ड्यूरेशन होता है, एक बार इसको अच्छे से समझना और फिर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर जो है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट। बेसिकली कह रहा है कि इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनिक राल्म, इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक राल्म, इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इट इज़ प्रोन टू सुनामी। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो एक्टिव सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है, कल ही बताया था इसे क्वेश्चन कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है एक्टिव वॉल्केनिक राल्म होता है, ठीक है, वॉल्केनिक जोन होता है, यहाँ पे सिस्मिक, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे नहीं है, ये बेसिकली जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है, ठीक है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट जो है इट इज़ प्रोन टू सुनामी, ये बात ट्रू है, ठीक है, तो 1 2 4 3 गलत है। अब इसको देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपना, राइट। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा हुआ है, ये कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना है वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये है कब का क्वेश्चन, ये है 2017 का क्वेश्चन, एक साल जस्ट इसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जाम। यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा हुआ है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक जोन, सेम स्टेटमेंट, इट इज ए जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, यहाँ पे नहीं डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट, तीनों स्टेटमेंट सेम था, ये हो गया फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना है। 2016 में ये पूछा हुआ था और ये 2017 में, फर्दर आगे भी पूछेगा। तो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट, एक सुनामी वाला छोड़ के बाकी तीन स्टेटमेंट था 2017 में। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस ऑफ PYQ, ठीक है। आई होप कि यू हैव लर्न समथिंग डिफरेंट देन अदर जहाँ से आप सीख रहे हो, ठीक है। एंड फॉर दैट डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ जो एक्टिव वॉल्केनिक राल्म होता है, इसमें क्या हमारा फैक्ट है कि 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली रिंग ऑफ फायर वाला बेल्ट में, ठीक है। रिंग ऑफ फायर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्टिव सिस्मिक जोन जैसे 90% ऑफ अर्थक्वेक जो होता है, ठीक है, वो रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट में ही मिलता है। आपको पता है कि जापान जो है कितना वल्नरेबल है अर्थक्वेक से, ठीक है। सुनामी जो है यहाँ पे हाई सिस्मिक एक्टिविटीज ट्रिगर मैसिव ओशियानिक डिस्प्लेसमेंट, ये हायर सुनामी जो है वो देखने को मिलता है रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट में। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर नहीं है, ये बेसिकली जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो कि सबडक्शन जोन होता है वहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ओशियानिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज होता है विद कंटिनेंटल, ठीक है। ओशियानिक थोड़ा नीचे जाता है, कंटिनेंटल जो है ऊपर आता है, और यहाँ से जो है बाउंड्री बनाता है वो फॉल्ट लाइन, और इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। नाउ 49 नंबर देखते हैं कि 49 नंबर क्या करें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम इज आर करेक्ट, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेनस एंड यूरेनस रोटेट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि वेनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, ठीक है। इसका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, समझते हैं इसको अच्छे से कि यूरेनस और वेनस, ठीक है, इसका रोटेशनल डायरेक्शन कैसा है। अर्थ पहले रोटेट कैसे करता है वो जानते हैं। अर्थ का रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट करता है, बेसिकली अर्थ जो है अपने एक्सिस से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। जबकि वेनस जो है और यूरेनस एंड वेनस, ये दोनों जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। इसका रोटेशनल डायरेक्शन जो है टोटली डिफरेंट है देन अर्थ का, अपोजिट है। और जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, 8 प्लैनेट्स में से ये 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन से, यूरेनस एंड वेनस, ठीक है। यूरेनस एंड वेनस ये दोनों का रोटेशन जो है वो कैसा होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है। जबकि बाकी 6 प्लैनेट्स जो हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया एंड नेपच्यून हो गया, ये सब का रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। बट एक्सेप्शन कौन सा है, यूरेनस एंड वेनस, ये दोनों जो है वेस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। जबकि बाकी जो प्लेनेट है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। नाउ वेनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, ये बात सही है, ठीक है। वेनस जो है नाइबर होता है किसका, अर्थ का, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब वेनस जो है इसको क्या कहते हैं, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, ठीक है, दोनों बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं, किसको, वेनस को, ठीक है। ICS जेंट देखने को मिलता है, यूरेनस को ICS जेंट बोलते हैं, ICS प्लेनेट है, ये काफ़ी ठंडा इलाका है यहाँ पे, ओके। 49 नंबर जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 2015 का हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद से जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है उसका मैं एनालिसिस विद सोर्स दिखाऊंगा कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन से फ्यूचर का क्वेश्चन आया था, इवन 2025 में क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक बने हो
एंड आपको कंटेंट सही लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच योर अटेंशन। ठीक है, जैसे